बड़े बड़े यूट्यूबर जो है ना, किसी की प्ले बटन रुक जाए या किसी का अकाउंट हैक हो जाए, किसी की कोई प्रॉब्लम हो जाए यूट्यूब से रिलेटेड, सब सौरभ सॉल्व करवाते हैं और फ्री में करते हैं, बिना कुछ लिए। तो कोई भी गंदे कमेंट भद्दे कमेंट प्लीज मत करना, बाकी हमारी मंजू दीदिया संभाल लेगी। मंजू दीदिया जब गंदे कमेंट मत करना, और जिसने गंदे कमेंट किए हैं उसी के कमेंट इन्होंने लाइक किए हैं, ठीक है। जवाब दे रही वो वैसे है। एक तो रिएक्शन चैनल वालों का देखा है, आप एक लाइन बोलोगे ना तो वो 4 लाइन बताएंगे, वो इतनी खराब है, वो ऐसी है, वो वैसी है। मैंने सिर्फ ये कहा था कि वो मुझे नहीं पसंद। वैसे ही रिश्ता निभाते हैं, अगर दीदी हैं किसी के तो दीदी ही रहते हैं, और अगर भैया बनाया है किसी को तो वो भैया ही रहेंगे। आगे कि मुझे दूसरों से पता चला भाई, जैसे कर्जे वाली बात कि गले गले तक कर्जे में डूबे हुए हैं, तो इसके लिए ऑन सोशल मीडिया भी मैं मुझसे गलती हुई कि मतलब मैं दूसरों की बातों में आके मैंने यहाँ पर बोला। लेकिन आज मेरी जब सुमित जी से बात हुई तो बहुत सी बातें मेरी क्लियर हुई, क्योंकि सुमित का दोस्त, दोस्त की वाइफ, वाइफ की बहन, थोड़ा सा दूर का रिश्ता है। आज तक जिसके भी पड़ोसी हैं आप लोग बता दीजिएगा, आज तक किसी के पड़ोसी किसी के सगे हुए हैं? जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, और मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मतलब कि मेंटली बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के जवाब देने थे मुझे। आज शाम को ही मुझे वीडियो बनानी थी एक्चुअली। जैसे ही मैं वीडियो बनाने के लिए आई, तो जैसे ही यूट्यूब खोला मैंने, तो एक रिएक्शन चैनल वालों की वीडियो चल रही थी लाइव, तो बस मैं ज्वाइन हो गई, क्योंकि मुझे कल लिंक आई थी उनकी, किसी ने बताया कि आपके खिलाफ इस टाइप का कुछ कुछ बोला है, कुछ कुछ कहा है। तो देखा मैंने, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, कल का देखा था मैंने, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं ज्वाइन हुई, फिर काफ़ी जैसे ही ज्वाइन हुई तो क्योंकि मैं बस सोची कि मैं थोड़ी देर ज्वाइन होंगी, देखूंगी लाइव में क्या चल रहा है, कैसा क्या है, लोगों का रिएक्शन या क्या टॉपिक है। तो घुसते ही मेरा नाम, प्रीति दीदी, एक और नई जगत दीदी आई हैं, जगत दीदी की उपाधि दी गई है। जगत दीदी होना गलत नहीं है, बाकी मुझे पता है मैंने कभी रिश्ते इस तरीके के नहीं बनाए हैं कि कुछ दिखाना है, कुछ बताना है और कुछ करना है। क्योंकि मैं हूँ या कोई और क्रिएटर है, हर किसी की लाइफ का सच एक दिन ज़रूर सामने आता है, वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, XYZ। तो इसलिए मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, नोटिस भी किया है लोगों ने, डबल फेस वाला काम नहीं है मेरा। वह तो मैंने सोचा था 2-3 लोगों को जवाब देने के लिए। एक जो मंजू जी हैं, मंजू सोनी, उनको भी जवाब देना था कुछ चीज़ों के। फिर बाद में उन्होंने, मैंने बोला ना उस दिन भी, उन्होंने क्या किया था, एक जो सुबह वीडियो डाली उसमें उन्होंने बोला था कि नेहा ने इतने लोगों से कर्जा ले रखा है, ऐसा किया है, वैसा किया है, ये दुनिया भर की बातें उन्होंने बोली कि सब लोग झूठ नहीं बोल सकते, सब लोग ही तो एक साथ झूठ नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने बहुत लोगों से पैसे ले रखे हैं। फिर उन्होंने शाम को वीडियो डाली कि सुमित जी जो हैं यहाँ तक कर्जे से लदे हुए हैं। मुझे उनके पड़ोसी ने बताया। आज तक जिसके भी पड़ोसी हैं आप लोग बता दीजिएगा, आज तक किसी के पड़ोसी किसी के सगे हुए हैं? हमेशा गलत ही बोलते हैं, हर किसी के पड़ोसी गलत ही बोलते हैं। पड़ोसी पहले के समय में ऐसा होता था कि रिश्तेदार बाद में आते थे, पड़ोसी सबसे पहले काम आते थे। आज का समय ऐसा नहीं है। आज के समय में सबसे ज़्यादा पड़ोसी ही चिढ़ते हैं आपसे, और सबसे बुरा वही चाहते हैं आपका। ये फैक्ट है। वो अलग बात है कि सामने अच्छा दिखाते हैं, अच्छा करते हैं, वो अलग चीज़ है। और किसी के घर पे क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, किसी के घर के अंदर की बात पड़ोसी नहीं जानते हैं, ठीक है। 4 दीवारी के अंदर क्या चल रहा है इसको पड़ोसी नहीं जानते। तो देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो चीजें सामने आ रही हैं, हम लोग कोई झूठ पर बात नहीं करते हैं। जो उठकर सामने आ रही है, लोग कमेंट्स करते हैं। इवन मैंने आपको बताया था कि वहीं के जो आपके पड़ोसी हैं उन्हीं से बात हुई है। देखो क्या रहता है, आज हम लोग इतने दूर रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो इनके आसपास के इनको लोग बिलोंग करते हैं, इनके एरिया से जो बिलोंग करते हैं, उनको तो काफी हद तक सच्चाइयां पता होती हैं, है ना। तो मैं ये बोल रही हूँ कि कोई मुझे पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है सुमित महल से या नेहा आशीष तिवारी से, या फिर चलो तो सचिन भाई से या मनीषा से। यहाँ हम लोग का काम है, जैसा आपका काम है, आप आके यहाँ कंट्रोवर्सी कर रहे हो, तो हम लोग का भी काम है कि उस कंट्रोवर्सी पर हम लोग रिएक्शन देते हैं कि आप लोगों ने जो बोले हैं तो उन पर भी सवाल खड़े करने का हक हम पब्लिक को है।
और यदि आज हम आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं तो फिर मिर्ची क्यों लग रही है, सीधी बात है ना। तो मैंने जो सवाल पूछे थे मैंने सुमित जी से पूछे थे, तो सुमित जी का तो जवाब आया नहीं है, और आएगा तो जरूर बताया जाएगा। और जिसका जवाब आया है वो बहुत दूर की है ना, बहुत दूर की है। लाइक सुमित का दोस्त, दोस्त की वाइफ, वाइफ की बहन, थोड़ा सा दूर का रिश्ता, ठीक है। इतने टाइम से इन्होंने कुछ नहीं बोला, पहली बार बोली, और बोले, ठीक बोले, इन्होंने बोले कि अच्छा खासा बिजनेस है, ठीक है, होगा बिजनेस, हमने नहीं देखा है अभी आकर आपका कैसा बिजनेस है, क्या है। हाँ, लेकिन जो बटन वगैरह रखे थे वो आपकी खुद की बहन के ही मतलब हस्बैंड है उनके ही होंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी इनका जो चैनल है भाई साहब का, वो चैनल तो अभी अभी ग्रो। तो सबसे पहली बात कि ये वीडियो बना मतलब मुझे इसका ही रिप्लाई देना था, बट इसके बाद इन्होंने फिर दूसरी वीडियो डाल दी। मैंने बता अभी भी इन्होंने ये चीज़ बोली, पहले सुमित जी के बारे में जो भी चीज़ें कही, फिर उसके बाद सुमित के बारे में फिर इन्होंने शाम को, इनकी बात हुई है सुमित से मैंने भी पूछा था, इनकी बात हुई है सुमित से। फिर अब इनका वो सारी चीज़ें चेंज हो गई, मतलब बदल गई है अपनी बातों से। लेकिन वही चीज़ मैं कह रही थी कि अभी इनका जो बात है, लेकिन भाई साहब आप ऐसे रिश्ते का समर्थन कर रहे हो जो जिस औरत ने भाई बहन के रिश्ते को खराब किया है, और इसके तो सारे सबूत हैं, है ना। कोई इस चीज को डिक्लाइन नहीं कर रहा है, उनके घर के लोग ये चीज मान चुके हैं। तो क्या आप ऐसी औरत से शादी करोगे जो भाई बहन के रिश्ते को खराब करके बैठी है? ये सिर्फ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं कि आप इन चीज डाले थे मैंने सुमित जी के लिए, तो उनका इंस्टाग्राम पर मैसेज आया कि मुझे आपसे बात करनी है, तो अब मैंने उनसे बात करी, कल मैसेज आए थे, तो आज कॉल पर बात हुई। आगे कि मुझे दूसरों से पता चला भाई, जैसे कर्जे वाली बात कि गले गले तक कर्जे में डूबे हुए हैं, तो इसके लिए ऑन सोशल मीडिया भी मुझसे गलती हुई कि मतलब मैं दूसरों की बातों में आके मैंने यहाँ पर बोला। लेकिन आज मेरी जब सुमित जी से बात हुई तो बहुत सी बातें मेरी क्लियर हो गई, क्योंकि मैं उस नेचर की लेडी हुई नहीं हूँ कि गलत बातों के लिए मैं माफी ना मांगू, है ना। गलत हुआ है तो गलत, सही बहुत हुआ अच्छी है बात है, तो ये सही, कोई भी हो। ठीक है। तो आज जब सुमित जी से मेरी बात हुई दोस्तों, मैं आप लोग को बताती हूँ पूरी, सच बताऊं बहुत बहुत ही अच्छे हैं वो, इसलिए कि उनका बात करने का तरीका मैंने देखा, कोई गुस्सा नहीं, बहुत शांति से भैया ने मेरे से बात की है, और बहुत अच्छा लगा मुझे। वर्ड टू वर्ड बात की, कोई गलत बात नहीं हुई, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, है ना। तो सबसे पहले सुमित जी से मैंने सवाल पूछा, वो बोले कि पहले आप ही पूछ लो मेरे से कि क्या बातें हैं। तो मैंने बस इतना ही बोला कि भैया इतना सब कुछ हो रहा है, आप अपना मत क्यों नहीं लेके आ रहे हो आप। तो चलिए, ये इनके लिए मुझे वीडियो बनानी थी, बट इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है, खुद सुमित से सॉरी बोल दिया है, और सोशल मीडिया पे आके अपनी वीडियो के थ्रू भी सॉरी बोला इन्होंने। तो इनके बारे में अब कुछ बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कुछ कहना ही नहीं चाहिए। अगर कोई भी है, वो मैं हूँ, कोई भी है, अगर किसी से कोई गलती हुई है, अगर उसको एक्सेप्ट कर ले रहा है तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। पर बस यही कहूँगी कि लेकिन कभी किसी की सुनी हुई बात पर इतना किसी के लिए रिएक्शन नहीं देना चाहिए। ये सारे रिएक्शन चैनल वालों के लिए है ये बात, मेरा कोई रिएक्शन चैनल नहीं है, क्योंकि मैं सुमित से जुड़ी हुई हूँ, सिर्फ इसलिए इतनी बातें कर रही हूँ, बाकी मेरा कोई वो नहीं है। फिर मैं लाइव में गई थी, मैं जिनकी लाइव में गई थी वो आपको बता दूं कि जिनकी लाइव में गई थी उनके लाइव में मेरी ही तारीफ़ चल रही थी, और तारीफ़ किस बेस पे चल रही थी वो तो सब जो लोग जुड़े थे उसमें वो भी पता है उनको। और बहुत से लोगों ने मुझे वो लिंक शेयर की थी, बहुत लोगों ने की थी कि ये देखो ये क्या बनाया है तुम्हारे लिए, ये देखो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, खैर, क्योंकि देखो डर दहशत फ़र्क उसको पड़ता है जो दो तरह की बातें करते हैं, मुझे पता है। और उनके चैनल पे एक वीडियो डली हुई है, इनके चैनल पे एक वीडियो डली हुई है, 2 वीडियो डली हैं। मुझे भी जगत दीदी का नाम दिया गया है कि एक नई जगत दीदी आई हैं। कोई बात नहीं, हमारे हिसाब से तो हम वैसे ही रिश्ता निभाते हैं।
अगर दीदी हैं किसी के तो दीदी ही रहते हैं, और अगर भैया बनाया है किसी को तो वो भैया ही रहेंगे। दुनिया में अगर एक इंसान गलत है तो सब नहीं गलत हैं, और एक बहुत अच्छा है तो सब बहुत अच्छे नहीं हैं। तो ठीक है, अगर हम सही हैं तो हमारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता है। इत्तेफाक अलग चीज़ हो जाती है, अनजान व्यक्ति कर सकता है, लेकिन आपके जानने वाला आपके साथ गलत तभी कर सकता है जब आप उसको मौका देंगे। इनकी लाइफ में जब मैं गई तो बस यही सब टॉपिक चल रहे थे। बड़ी है ना दीदिया, बहुत गलत कुछ तो पक्का आ गया है। आपने देखा कि दीदिया की वीडियो पे सुमित जी को चेपा दिया, वीडियो चला अल्लाह से एकदम फटाफट व्यूज आना शुरू हो गए, और आपका ये उपाय काम ना किया, और ऊपर से हमारी मंजू दीदिया ने तो आपको क्लू ही दे दिया। अब आपको तो आना ही था, ऐसे भी मैं आपको जरूर लेके आती यहाँ पे, तो मैं तो जरूर टारगेट अपना पूरा करूंगी। देखो भी सबको चाहिए, सब्सक्राइबर भी सबको चाहिए, पर क्या कर ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कही कि व्यूज़ सबको चाहिए, सब्सक्राइबर सबको चाहिए। मैं इनकी लाइव में भी जा कर के ये चीज़ बोली थी। इन्होंने बोला कि आपने 2 पुरानी वीडियो पे उनका थंबनेल लगाया है जिसमें कि वो हैं भी नहीं। तो मैं सच बता दूं कि उस वीडियो में जो शाबी का बर्थडे था, जिसने भी देखा हो तो शाबी के बर्थडे में उनकी एक झलक देखी है, बल्कि 1-2 लोगों ने कमेंट किया है कि ये वही है ना दीदी जो सुमित जी की जो नेहा जी से सगाई की है। बाद में आया था वो कमेंट। इनने ये बोला अनुपमा जी ने कि आप लोग व्यूज़ के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। ये अपने वीडियो पे बोल रही थी कि सौरभ, आकांक्षा और मैं, मतलब मेरी बहन जो है, उनके हस्बैंड और मैं, हम लोग व्यूज़ के लिए इनका थंबनेल लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी जो मैटर था, आकांक्षा को जो बोला गया था, वो इसलिए मैंने इनका थंबनेल लगाया कि लोग समझ सके कि ये वीडियो है किस टॉपिक पे, किससे जुड़ी हुई है। अभी जो दूसरे चैनल वाले भी लगा रहे हैं, क्या सुमित उसमें बैठे हुए हैं या सुमित की कोई क्लिप है उनके पास? कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लगा रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता, जो काम खुद लोग कर रहे हैं उसके लिए दूसरे को क्यों टारगेट करते हैं आप लोग? पहले आप खुद मत करो वो काम, फिर आप किसी को ज्ञान दो कि आप ये चीज़ इसलिए कर रहे हो। तो मैंने उनको ये चीज़ बोली थी, बोले आप व्यूज़ के लिए कर रहे हो, तो व्यूज़ के लिए तो हर एक शख्स, हर एक बंदा, यहाँ तक कि जिसको वीडियो नहीं डालनी चाहिए, जिसका नाम खराब हो चुका है, वो भी सोच रहा है कि नहीं हम भी कोई वीडियो डाल दें, भले कमेंट ऑफ कर दें। ठीक है, ऐसे डाल रहे हैं, इस तरीके से डाल रहे हैं लोग। तो मुझसे क्यों ये चीज़ बोल रहे हैं? और मैं तो कभी ये चीज़ करती ही नहीं कि मैं रिक्वेस्ट करूँ लोगों से जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जाओ ये करो, जाओ वो करो। मैं नहीं करती हूँ भाई। जिसे जो अच्छा लगेगा देखेगा, नहीं लगेगा नहीं देखेगा। अब देखने का तो ऐसा है कि जिनको पसंद भी नहीं है वो भी देखते हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें लोग बोलते हैं। इन्होंने एक चीज़ और बोली, हंस हंस कर बोला है, अभी मैं आप लोग को सुनाती हूँ। भी सबको चाहिए, पर क्या होता है ना दीदिया, जब अचानक से व्यूज सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा गाली गलौज भी सुनना पड़ता है, थोड़ा सा रोना भी पड़ जाता है, माने दुख होता है दिल में। तो ये जो धीरे धीरे आपका रफ्तार चल रहा था, बहुत बढ़िया था, एकदम जगह बना रही थी, पर अभी जो बीच में आप कूद पड़ी है ना दीदिया, बहुत गलत करी है। हम तो आपको अपना समझ रहे थे, पर आप तो अपना लाइव में बैठ के इतना खुलासा कर दी है, आप दिल से बता दी कि शादी नहीं होना चाहिए, हम तो पहले से जानते। मैंने कभी भी मेरी लाइव में कोई आया है, कभी भी कोई कमेंट किया है कि दीदी हम चाहते हैं कि आप इस तरह से आगे बढ़ो, उनका नाम लेकर के, जिसके बारे में आजकल चर्चाएं चल रही, उनका नाम लेकर हम लोग चाहते हैं कि आप उनकी तरह आगे बढ़ो, ये करो। तो मैंने यही चीज़ बोली है कि मुझे किसी की तरह आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, मैं जैसी हूँ, जैसी दिखती हूँ, जैसा लोगों को पता है या जैसा लोगों को पसंद है, मैं ऐसे ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे किसी की तरह आगे नहीं बढ़ना। और मैंने स्टार्टिंग से बोला मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि शादी मुझे थोड़ी ना करनी थी, शादी तो सुमित को करनी थी। सुमित को पसंद है नहीं है ये उसका मैटर है, मुझे नहीं पसंद है तो मैंने वो चीज़ बोली है कि हाँ मुझे नहीं पसंद है, मुझे शादी थोड़ी ना करनी है उससे, या मेरे घर में भाभी बन के थोड़ी ना आनी है उसको। तो मैंने अपनी चीज़ रखी, कम से कम मैं सच तो बोल रही हूँ। मैं तो आज भी ये चीज़ बोल रही हूँ, मैं इस चीज़ से मुकर ही नहीं रही हूँ कि हाँ मैंने लाइव में अपने बोला है, तो मैं क्यों। तो लोग ये बोल रहे हैं कि जब आप सुमित की इतनी सगी हैं और सुमित की मतलब क्लोज हैं, उनके बहन की, सॉरी उनके फ्रेंड की बहन है, तो आपने क्यों नहीं उनको रोका?
आपने क्यों नहीं उनको कहा? एक तरफ आप उनको नेहा को नापसंद करती हैं, दूसरी तरफ आप इनको ऐसे बोल रही हैं। तो भाई मेरी पसंद नापसंद क्यों मायने रखती है नेहा के लिए या सुमित के लिए या किसी और के लिए? सुमित को अगर उनसे शादी करनी है तो वो उनसे करेगा, उसको सगाई करनी थी किया। जो लोगों को लगता था कि हाँ वो रोल मॉडल थी कई लोगों के लिए, कई लोगों को लगता था बहुत स्ट्रांग है, मेरी नज़र में नहीं थी, शुरू से नहीं थी। मेरी नज़र में सपना है, मैं उसको आज भी बोलती हूँ। उसके भी बहुत सारे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड आए सामने लोगों के, लेकिन मुझे आज भी वो पॉजिटिव लगती है। ठीक है, और थोड़ा तो तेज इंसान को बनना पड़ता है। अगर इतना ही सीधा बनी रहेगी ना तो वो 2 बच्चे पाल नहीं पाएगी अपने। तो सपना के लिए मैं हमेशा, मुझे लगता है सपना का मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कोई कांटेक्ट है, ना आज तक बात हुई है। लेकिन हाँ, मैं सपना के लिए हमेशा बोलती हूँ कि उसकी लाइफ में रियल में स्ट्रगल है। इनका मुझे कुछ नहीं लगा, मुझे नहीं लगता भाई। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि परेशान भी नहीं हैं लेकिन उनके व्लॉग अच्छे होते हैं। कैच विद भूमि एक है, मैं अपने लाइव में उनका भी जिक्र कर चुकी हूँ। मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। वो इतनी अच्छी लेडी हैं, वो काफ़ी एज की हैं, लेकिन उनके जो वीडियोज़ होते हैं ना, इतनी एक्टिविटी, इतनी क्रिएटिविटी उनके अंदर है, बहुत ज़्यादा। तो मैं उनका नाम लेती हूँ। मुझे कुछ लोग हैं ऐसे पसंद है। अब वो नहीं है कि वो परेशान है, वो सिंगल मदर हैं, सिंगल पेरेंट है, इसलिए मैं उनको फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं उनको देखती हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत क्रिएटिविटी है उनके अंदर। और मैं ना फेक लोगों को ना तो पसंद करती हूँ, ना मैं चाहती हूँ अपना रूप ऐसा दिखाऊं लोगों को। और सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी बोली है कि यूट्यूब पर आप कितने दिन कोई चीज़ छुपाओगे यार, कितने दिन? कभी ना कभी लोगों के सामने आनी ही है, क्योंकि यूट्यूब पर आपके पड़ोसी जो है ना वो भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे सिर्फ आपके कुछ एरिया के, कुछ दूरी के लोग रहते हैं कि वो आपको जानते नहीं, वो पहचानते नहीं, तो वो क्या ही जानेंगे। आपके आसपास वाले भी होते हैं। तो मैं कितना झूठ बोलूँगी? मैं क्या, कोई भी कितने दिन झूठ बोलेगा? सामने आना ही आना है। तो हम तो पहले से जानते थे, पर सुमित नहीं मान रहा है, पता नहीं उनको क्या करेगा। तो दीदिया प्लीज इतना आप सोशल प्लेटफॉर्म पे बोलिएगा तो हम तो नहीं छोड़ेंगे, पक्का। हमको पता है अब तगड़ा वाला रिएक्शन लेके आओगे, काहे ना कि अभी तो व्यूज आ नहीं रहा है नॉर्मल ब्लॉगिंग से। तो हम कहेंगे दीदिया, हमारा जो सवाल है भाई उसको तो भाई जवाब चाहिए, ऑडियंस को भी जवाब चाहिए। जब आपको सब पता था तब आपने सुमित भैया को क्यों फंसाया इस जाल में? आप बताओ, आप ही के अनुसार वो इतनी गंदी है, वो इतनी खराब है, वो ऐसे है, वो वैसे है। एक तो रिएक्शन चैनल वालों का देखा है, आप एक लाइन बोलोगे ना तो वो 4 लाइन बताएंगे, वो इतनी खराब है, वो ऐसी है, वो वैसी है। मैंने सिर्फ ये कहा था कि वो मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। ना मुझे कहीं से उनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल नज़र आया है आज तक। मैंने ये बस कहा है। तो इतना लंबा चौड़ा और फिर क्यों फंसाया? भाई शादी मैंने थोड़ी ना कर, मैं थोड़ी ना रिश्ता लेकर के गई हुई थी कि मैं करा रही हूँ, और ना मुझे करनी है। मैंने अभी पहले भी बोला, ना वो मेरे घर में आनी है भाभी बन के, तो मुझे क्या लेना देना इन चीज़ों से? सबको पता है ये जो मैटर उठा है, 6 अक्टूबर को इनकी एंगेजमेंट हुई है, उसके बाद ये मैटर उठा है। और ये क्या कह रही हैं, 2-3 महीने से ये सब चल रहा है, 2-3 महीने से ये सब चल रहा है उनके बारे में सोशल मीडिया पे। भाई अगर 2-3 महीने से चल रहा है तो 6 अक्टूबर को जो सगाई हुई है उसमें ये सब ड्रामा क्यों नहीं हुआ? ये सारी चीज़ें तो सचिन ने बाद में खोली है ना, जब उसको आने नहीं मिला सगाई में, तब उसने ये सारी चीज़ें खोली हैं। तो फिर पहले से कैसे पता हो गया? कैसे बोल रहे हो आप लोग जो भी रिएक्शन चैनल वाले कि पहले से पता था फिर भी कर रहे हैं, पहले से पता था फिर भी कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ा वो, जब इनकी लाइव में मैं गई तो इन्होंने बोला कि वो चीज़ें उनको पहले से पता थी, फिर वो क्यों कर रहे थे शादी। तो मैंने कहा देखिए, अगर उनको पहले से पता होता तो वो सगाई ना करते, और अगर उन्होंने पता होते हुए सगाई की है तो फिर वो तो शादी भी करेंगे, क्योंकि जब सगाई कर ली है सब कुछ जानते हुए तो शादी भी करेंगे। फिर तो ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए लोगों के बीच में कि क्यों कर रहे हैं शादी, करेंगे या नहीं करेंगे, ये सवाल ही नहीं आना चाहिए। पता नहीं लोग अपने ही मुंह से जो चीज़ें बोलते हैं उसका ही लॉजिक उनका क्या रहता है, समझ में नहीं आता है। वो खुद ही नहीं समझ पाते कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। अब जैसे मंजू जी सुबह कुछ और बोलती हैं, शाम तक कुछ और बोलती हैं। सुबह बोलती हैं कि नेहा कर्जे में है, सबसे कर्जा ले रखी है, शाम को बोलती हैं
कि सुमित यहाँ तक कर्जे में डूबा हुआ है, नेहा से एहसान के तले दबा हुआ है। फिर सुबह उन्होंने बोला कि सुमित ऐसा है, सुमित वैसा है, झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। शाम को बोल रही हैं सुमित बहुत अच्छा है। तो चलो ठीक है, शाम को उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने क्लियर कर लिया है, लेकिन पहले आप किसी की कही हुई बात पे कैसे कर रहे हो? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। और आप सब बोले कि हाँ रिश्ता आपके जीजा जी की तरफ से गया था, जीजा जी की तरफ से गया था। तो इतना जानकर भी जीजा जी की तरफ से गया था, हमको तो कुछ नहीं समझ में आया। पर प्रीति दीदिया इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि जिस वीडियो में सुमित जी थे ही नहीं, उनका फोटो काहे चेपे थे? ये अब इस बात का भी जवाब दे दूं, जिस वीडियो में वो थे ही नहीं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। अभी के बर्थडे का है वीडियो, ये पूरी फैमिली एक साथ, ठीक है। अब इसमें मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये वाली वीडियो है। सुमित दिख रहा होगा आपको, पीछे खड़ा है। और दीदी की बेटी थी, और ये जो शादी को गोदी में लिए हैं ये सौरभ के फ्रेंड हैं सुमित। इनकी एंगेजमेंट है तो इनको जल्दी निकलना था, तो यहाँ पर बस केक वगैरह खा करके ये निकल ये गए उनके थे। भाई, लेट हो ये रहे थे सुमित ट्रेन बैठे की हुए थे। रात की, और इनकी एंगेजमेंट है, आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए कोई कैमरामैन नहीं आया था, ये फ्रेंड्स लोग ही हैं। सुमित कर रहा था थोड़ी देर, क्योंकि मेन नितिन करता है, इसका चैनल है इंस्टाग्राम पे, काफ़ी फेमस चैनल है। तो ये है जिसमें वो बोल रही हैं कि थंबनेल लगा रखा है लेकिन है नहीं कहीं। तो एक वीडियो ये भी है और एक दो वीडियो और भी हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं दिखाई देती हूँ, नहीं तो फिर ये होगा कि नहीं आप आई और बताई नहीं। जिनका भी स्टार्टअप है, नया बिजनेस है या यूट्यूबर से हमको बुलाया गया था। तो मैं तो बहुत छोटी मोटी हूँ, अभी कुछ भी नहीं हूँ, और सौरभ के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो सौरभ, सुमित और आकांक्षा, इन लोग सब लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, और हम लोग यहाँ अमृतुल्य में। तो उनका कहना है कि वो है नहीं, लेकिन उनकी फ़ोटो चेप दी। वो ऐसे ही बोल रही थी, उनकी फ़ोटो चेप दी है हमने। सुमित जी थे ही नहीं, उनका फोटो काहे चेपे थे थंबनेल पे? जरूर बताइएगा। अब पुराना वीडियो में जाके काहे लगाया है? उससे क्या फायदा होगा? अब आए ना आप फ्रंट पे, और धन्यवाद मंजू दीदिया का कि आपको ले ही आए। तो देखिए, अभी आप धन्यवाद मंजू दीदी का फिर से दीजिएगा, क्योंकि मंजू दीदी ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली कि उन्होंने सुमित जी के लिए गलत बोला था, और सुमित जी रियल में बहुत अच्छे इंसान हैं, वो चीज़ एक्सेप्ट कर लिए। अब भी आप जाके धन्यवाद उनको फिर से करिएगा, जैसे धन्यवाद आप अभी कर रही हैं। करेंगे फेमस, हम है रिएक्शन वाले, हम बिल्कुल फेमस करेंगे। पर काइजो हमारी ऑडियंस, एक बात सोचना, ये भी एक औरत है और इनकी एक दो बच्चे हैं, और देखो अपनी लिमिट में रहना सिर्फ इनसे सवाल है मेरा, और उसका इनको जब इनके 2 बच्चे हैं और लोग लिमिट में रहना। और एक चीज़ बता दूं, इन्होंने मुझसे बोला कि मैंने आपके फेवर में बोला है, मैंने आपकी तारीफ़ की है। लाइव में ये बोल रही थी कि मैंने आपकी तारीफ़ की है, मैंने बोला है कि हाँ बहुत स्ट्रगल है इनकी लाइफ में, ये अपने से मतलब 2 बच्चे पाल रही हैं, अकेले हैंडल कर रही हैं, इनके हस्बैंड से इन्होंने डाइवोर्स ले लिया है, मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की इनकी वीडियो पे जाके, इसी वीडियो में अभी मैं बताती हूँ, जितने भी लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया है उन सबके कमेंट को इन्होंने लाइक किया है, ठीक है। जितने लोगों ने मेरे खिलाफ बोला है, और एक मैडम है वो तो मेरे खिलाफ इतने सारे प्रूफ रखी हैं कि बोल रही हैं, मैं उनका कमेंट भी दिखाऊंगी। आप देना है तो कोई भी गंदे कमेंट, भद्दे कमेंट प्लीज मत करना। बाकी हमारी मंजू दीदिया संभाल लेगी। मंजू दीदिया जब गंदे कमेंट मत करना, और जिसने गंदे कमेंट किए हैं उसी के कमेंट इन्होंने लाइक किए हैं, ठीक है। जवाब देगी, हमारी जो ऑडियंस है वो इनसे सिर्फ इतना पूछना कि जब आपको नेहा दीदिया पसंद नहीं थी, फिर आपकी फैमिली की तरफ से क्यों ये रिश्ता ले जाया गया? मेरी फैमिली की तरफ से नहीं,
आप ये बताइए, आज की जो जनरेशन है उसमें माँ बाप भी नहीं बोल पाते हैं बच्चों को कि आप किससे शादी करो किससे नहीं करो, कि ठीक है, हर कोई अपने से डिसाइड करता है कहाँ शादी करना। और हो चुका है, ऐसी जनरेशन आ चुकी है। अब ये कोई नहीं कह सकता है कि नहीं ऐसा अभी भी नहीं होता है, होता है। अब लोग वहाँ शादी करते हैं जहाँ उनका मन करता है, ठीक है। तो हम लोग तो दोस्ती यारी वाले तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, घर के लोग नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी फैमिली को कन्विंस किया था, भाई किसी का भी कुंवारा लड़का, किसी के माँ बाप मतलब पिताजी उनके नहीं हैं अब, लेकिन किसी की भी माँ भी होगी तो वो नहीं चाहेगी। वो तो बहुत मुश्किल से अपनी फैमिली को उन्होंने कन्विंस किया था। ये एक माँ की रसोई, माँ बेटे की रसोई, ऐसा कुछ करके चैनल था, उन्होंने लगाया था। मतलब मेरी सिस्टर ने, आकांक्षा ने वीडियो डाली थी उसकी नई तैयारियां शुरू, क्योंकि उसके ऑफिस की तैयारियां चल रही थी। उस वीडियो को उठा के पूरा का पूरा उसने कॉपी कर दिया, अपने चैनल पे अपलोड कर दिया और डाल दिया शादी की तैयारियां शुरू। और जो इतने सारे उसके जो पार्सल रखे हैं ना, वो शादी के पार्सल नहीं है, उसका व्लॉगिंग चैनल, सॉरी उसका फैशन हॉल का चैनल है, फैशन रिव्यू चैनल है। उस पर उसके मीशो के ऑर्डर और फ्लिपकार्ट वगैरह के ये सब ऑर्डर आते रहते हैं, उसके पार्सल रखे हुए थे उसके। एक चीज़ और बोली कि सुमित जी को जानता कौन था, अगर आप उनकी वीडियो डालते भी उनके साथ में तो वो वायरल थोड़ी ना होती, उनको जानता ही कौन था। 6 तारीख से, अगर 6 तारीख के बाद से कितनी चाहे होते तो पता नहीं कितनी वीडियो डलती। पूरे दशहरा सुमित के साथ में ही घूमा गया। मैं नहीं जाती हूँ, मैं दशहरा कभी नहीं जाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। पर मेरे बच्चे विधि, विशु और आकांक्षा, सौरभ, ये सब लोग थे। मैं नहीं डाल सकती थी, वो लोग तो डाल सकते थे, पर नहीं डाला। सौरभ का तो ऐसा है कि सौरभ का जितने भी चैनल हैं उस पर उनका फेस कहीं रिवील नहीं है, उन्होंने अपने फेस को कहीं नहीं दिखाया है, इसलिए लोग नहीं जानते उनको। लेकिन ना चाहे वो क्या है, अभी जिन जिन लोगों के मैटर चल रहे हैं, जितने भी लोगों के नाम चल रहे हैं ना, इन सबसे ज़्यादा फॉलोवर उनके हैं, जितने भी लोगों के नाम अभी चल रहे हैं। तो जो जानते हैं सौरभ को वो देख लेंगे, और मुझे एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, नहीं तो फिर सब कहेंगे फिर चैनल का नाम बता के चली गई व्यूज़ के चक्कर में। ज़रूरत नहीं है, और उनका इतना बड़ा काम है। और बड़े बड़े यूट्यूबर जो है ना, किसी की प्ले बटन रुक जाए या किसी का अकाउंट हैक हो जाए, किसी की कोई प्रॉब्लम हो जाए यूट्यूब से रिलेटेड, सब सौरभ सॉल्व करवाते हैं और फ्री में करते हैं, बिना कुछ लिए। तो ना व्यूज़ की ज़रूरत है ना पैसे की ज़रूरत है उनको। भगवान की दया से अच्छा करते जा रहे हैं, अच्छा होता जा रहा है उनके साथ। ये बोल रही है ना कि कोई इनको गलत मत बोलना, ये दिख रहा होगा आपको, मैं पढ़ के सुना रही हूँ। कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण दासी हैं, ये कृष्ण दासी। इन्होंने लिखा है, इस प्रीति को छोड़िएगा नहीं अनुपमा जी, ऐसी औरतें ही औरत की दुश्मन होती हैं। जबकि मेरे चैनल पे किसी औरत के खिलाफ कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंगेजमेंट के पहले से ही इनकी कार्यवाही मुझे दिखाई दे रही थी, इंगेजमेंट के पहले से ही मैंने इनको पकड़ लिया था, और मुझे तभी से शक था इन पर शक था। पता नहीं मुझे क्या पकड़ा था और क्या शक था। मैं आपको चैलेंज जरूर कर रही हूँ, कृष्ण दासी जो भी हैं आप, कृष्ण जी के नाम पे ऐसे से कमेंट और इस तरीके से कोई बात नहीं, ये अपनी अपनी सोच है। जो कमेंट करता है ना, वो अपने दिमाग का मतलब क्या बोलते हैं, अपना दिमाग रख के दिखा देता है लोगों को कि हाँ मेरे अंदर क्या है। जो हमारे शब्द होते हैं ना, हमारे शब्द, हमारी एक्टिविटीज़ होती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, ये ना सामने वाले को दर्शाती है कि हम कैसे हैं अंदर से। और ये सच है, हमारी एक्टिविटी, हमारे बोलने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, हमारे जो शब्द हैं, हम कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इनसे सबसे ये पता चलता है कि हमारा दिमाग अंदर से कैसा है। तो जो भी इस टाइप के कमेंट करते हैं ना, वो बताते हैं कि हमारे अंदर क्या भरा है, क्योंकि जिसके अंदर जो भरा है वही दे पाएगा। तो फिर इनके कमेंट को लाइक किया बाकायदा इन्होंने, अनुपमा जी ने, और लिखा है आज की वीडियो में पूरा सफाई दे रही है मैडम। ठीक है, पता नहीं कहाँ हमने सफाई दी और हमने किया क्या है जो हम सफाई देंगे। तो किसी ने पूछा इनका चैनल नहीं मिल रहा है, तो उनको नहीं बताया है कि कौन सा चैनल है, क्योंकि हकीकत जान जाएंगे लोग चैनल पे आएंगे तो। चैनल का नाम नहीं बताया गया है, कहीं मेंशन नहीं किया गया। फिर एक ने और लिखा ये कौन है, तो फिर ये कृष्ण दासी जो हैं बोल रही हैं कबाब में हड्डी हैं ये।
ठीक है, मुझे कबाब में ही पसंद नहीं है जाना। हड्डी तो मैं हूँ, मानती हूँ मैं, लेकिन कबाब में घुसने की आदत नहीं है। और एक अनिकेत है मेरे चैनल पे जो आता है, आप लोगों को सबको पता है, उसने शायद ये देखा था, उसी ने मुझे लिंक भेजी थी, उसने ही पहले देखा था, तो उसने कमेंट भी किया, बहुत सही कृष्णदासी, आप एक लेडी को दूसरे लेडी के लिए भिड़वा रही हैं, आपकी सोच देखकर तो कृष्ण जी भी काफ़ी खुश हो रहे होंगे, जय श्री कृष्ण, उसने ये सब लिखा। तो फिर इन्होंने उनको रिप्लाई किया है, अनिकेत को रिप्लाई किया इन्होंने, ऐसा है इनकी सच्चाई मुझे पता है, आपको नहीं मालूम। इन्होंने लिखा आपको नहीं मालूम, और मैं औरों की तरह नहीं हूं, वरना विथ प्रूफ एक्सपोज कर देती अब तक इनको, मुझे। ये भी एक औरत होकर एक औरत के जीवन खराब करने की कोशिश कर रही हैं, ये बाकायदा देखिए। और मैं तो कहूँगी आप इनके चैनल पे जाइए, जितने भी मेरे दुश्मन हैं ना, जितने भी मेरे खिलाफ कुछ करना चाहते हैं, तो भाई इनसे प्रूफ ले सकते हैं, इनके पास मेरे खिलाफ बहुत सारे प्रूफ हैं। और मैं बिल्कुल कहूँगी आप लोगों को कि आप जाइए और ये कृष्णदासी जी से मिलिए, मतलब इनसे मेरे खिलाफ जो है भाई ये नहीं लगा रही हैं, क्योंकि ये कृष्णदासी हैं तो हो सकता है इनको गवाह ना दे रहे हो कृष्ण जी की तुम इतना गंदा काम करो। तो इनसे आप मेरे खिलाफ जो भी प्रूफ हैं वो इनसे ले लीजिएगा और मुझे एक्सपोज कर देना, मेरे जितने भी दुश्मन हैं, जो भी मेरे से दुश्मनी निकालना चाहते हैं। तो बाकायदा आपको बहुत अच्छा मैं दे रही हूँ नाम, आप इनसे कांटेक्ट कर लेना। तो फिर उन्होंने लिखा है, जो अनिकेत है उसको रिस्पॉन्स मत कीजिए, उनको बोल रही हैं कृष्णदासी जी को कि उनको रिस्पॉन्स मत करिए, ये सबके रिएक्शन में जाते हैं, उनके नेगेटिव कमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके ही मैनेजर हैं, मतलब मेरे मैनेजर हैं ये, ठीक है। तो फिर इन्होंने लिखा है कृष्णदासी जी ने, इन्होंने लिखा है, हाँ मैं समझ गई थी उनके नाम को देखकर, मुझे लगा प्रीति के एक्स हैं। अब सोचिए, मतलब इंसान के अंदर कितनी गंदगी भरी होती है। जो मुझे, आप जो भी मेरे चैनल पे हैं, जो लोग जानते हैं, सब मुझसे बात करते हैं। अनिकेत के बारे में हमेशा बोलती हूँ, वो दीदी दीदी बोलता है, प्रणाम दीदी प्रणाम दीदी। अब आप अगर एक किसी के रिश्ते को लेकर के आप सारे भाई बहनों के रिश्ते खराब कर दोगे, तो ऐसे तो कोई औरत नहीं जिसका भाई नहीं है, ऐसे दुनिया में कोई भाई नहीं है जिसकी बहन नहीं है, कोई ना कोई बहन कोई ना कोई भाई तो होता ही है। तो फिर तो पूरी दुनिया ही बुरी हो गई, पूरी दुनिया ही ऐसी हो गई। तो क्या बोलें ऐसे लोगों के दिमाग की गंदगी को। और मैं सच बता रही हूँ, 2-3 दिन से ना मेरे दिमाग ऐसा हो गया है, ये निगेटिव कमेंट और निगेटिव वीडियो, ये रिएक्शन वीडियो को, तो वीडियो वालों को ना मैं तो हाथ जोड़ के नमन करूँगी, भाई बड़ी शक्ति होती है आप में। इतनी शक्ति तो मुझे लगता है माँ दुर्गा में भी नहीं होगी, जितनी शक्ति आप लोगों के अंदर होती है, बड़ी कैपेसिटी होती है आप लोगों के अंदर। 2 दिन से ना इतनी निगेटिविटी मेरे अंदर भर गई है ना, ये सब कर करके, जबकि मैं सिर्फ अपनी बहन के लिए आई थी, क्योंकि कुछ ऊट पटांग बोला जा रहा था। तो आज हम लगा दिए हैं आपको फोटो। तो ये है, और किसी को किसी का एक्स बता देना, किसी को कुछ बता देना, किसी को कुछ बता देना। हाँ, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो भी मेरे दुश्मन हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑफ़र है, कृष्णदासी जी से मिलिए, इनकी आईडी जो है, और आपको ज़्यादा है तो इनके चैनल पे चले जाइए। हाँ, फिर उन्होंने ये भी लिखा, आप मुझे उकसा कर प्रीति का प्रूफ यूट्यूब पर रखवाना चाह रहे हैं, ऐसा तो उनका दुश्मन ही करेगा। मतलब इनको अनिकेत ने रिप्लाई दिया तो ये बोल रही मुझे उकसा रहे हैं आप। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई जो भी दुश्मन हो मेरे ना, बिल्कुल इनसे कांटेक्ट कर लो। @कृष्णदासी लव, पास से दिखा दूँ, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक ये नई जन्मी है, अभी इनका नया जन्म हुआ है। इस पर 153 है सिर्फ वीडियो, सॉरी 153 सब्सक्राइबर। इन्होंने तो हद ही पार कर दी है। ये देखिए आप, इन्होंने लिखा है, लो अब सुमित की गर्लफ्रेंड भी आ गई सच्चाई लेकर, नेहा ने मुझसे मेरा सुमित छीन लिया। पता नहीं कैसे किस तरीके से पैसा कमाना है। देखा तो गलत तरीके से पैसे कमाने वालों के क्या क्या हाल हो रहे हैं। तो आप लोग तो अभी जन्म ले रहे हो, वो भी इतनी गंदगी में, इतने गंदे तरीके से। क्या ही बोल, ये है मैडम,
कि मैंने नहीं वो वीडियो इनका यही वीडियो चल गया। मतलब इतनी गंदगी लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद है, झूठ इतना ज़्यादा पसंद है लोगों को। सुमित जी, कुछ लड़के होते हैं जो पहले बिजनेस बढ़ावा करते हैं, पढ़ाई लिखाई पूरी करते हैं, उसके बाद शादी का सोचते हैं। ऐसा सोचते सोचते उनके भाई की एज ज़्यादा हो गई, उन्होंने शादी नहीं की। चलिए ठीक है, शादी नहीं की। चलिए मंजू जी गलत बोल रही हैं। और भी कुछ लोग आए हैं बीच में जिनका कहना है कि सुमित जी यहाँ तक कर्जे में डूबे हुए हैं, इसलिए नेहा जी से शादी कर रहे हैं। मंजू जी का कहना था इतना ये। भी पैसे वाला होगा ना यार, ये देखो, वो एक विधवा औरत से शादी नहीं करेगा, और इतना कुछ होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम लोग कर क्यों रहे हो। इससे साफ और साफ पता चलता है कि तुम लोग नेहा के पैसों के लिए शादी कर रहे हो। समझे? जो बोला होगा वीडियो में कि बोल। ऐसे ऐसे लोगों की वजह से ना अब कभी कोई लड़का ऐसी किसी लड़की से शादी नहीं करेगा जो पहले से शादीशुदा है या विडो है या डिवोर्सी है। ऐसी किसी लड़की से नहीं करेगा, मतलब किसी औरत से नहीं करेगा। ऐसे लोग, ये होता है, मतलब अच्छा भी करता है ना कोई तो बुरा सुनने को मिलता है। आई डोंट केयर, नेहा के पैसों के लिए तुम लोग शादी कर रहे हो। आज बात करूँगी। हाँ, जो बोल रही थी मंजू क्रिएशन जी की सारी बातें सही लग रही थी मुझे, सब सही लग रही थी। एकदम अब ठीक reaction। अब इनको ये भी मैं कहूँगी, अब सब सही लग रही थी ना, अब जब वो सुमित से माफ़ी मांग रही हैं और जब वो सुमित के लिए अच्छा बोल रही हैं ना, अब नहीं अच्छी लगेंगी। अब अनुपमा जी को भी नहीं अच्छी लगेंगी, इनको भी नहीं लगेंगी। अभी तक उनकी सारी बातें अच्छी लग रही थी। एकदम सही बोल रही थी, क्योंकि वो हैं जबलपुर की, क्योंकि झूठ क्यों बोलेंगे। वो जबलपुर की हैं, जबकि मंजू जी जबलपुर में नहीं रहती हैं। जबलपुर में वो रहती ही नहीं है। उनके कोई जानने वाले, उनके रिश्तेदार हैं जबलपुर के, वो जबलपुर में नहीं रहती हैं। मैं जबलपुर में रहती हूँ लेकिन मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं सुमित से जुड़ी हूँ लेकिन मैं झूठ बोल रही हूँ। उनकी जो गर्लफ्रेंड आ रही है ना बार बार गर्लफ्रेंड भी मुझे बोल रही हैं। वीडियोस का जवाब देने के लिए, उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है। भाई इतने ही सच्चे हो तो बता दो ना तुम्हारा भाई करता क्या है। अब देखो दोगलापंती देखो, एक बार बोल रही हैं इनकी जो गर्लफ्रेंड आई हैं जवाब देने के लिए लोगों को, आप ही बता दो ना आपका भाई करता क्या है। मतलब बिल्कुल दिमाग से पैदल औरत है, बिल्कुल दिमाग से पैदल औरत, कि इनकी गर्लफ्रेंड वीडियो बना रही है, इनके सपोर्ट में बोल रही हैं, तो भैया तुम ही बता दो ना कि तुम्हारी भाई करता क्या है। हाँ, तो जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, ये वो देखो, दिवाली की लड़ियाँ खुद नहीं लगाते हैं, उनके घर में आगे पीछे नौकर घूमते हैं। और अब इनको एक चीज़ और बता दूं, मैंने इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखा है, बड़े बड़े, जो अमिताभ बच्चन की क्या उम्र हो गई है आपको पता है ना, 80 क्रॉस कर चुके हैं वो, लेकिन वो 80 प्लस होने के बाद भी आज भी कौन बनेगा करोड़पति में काम कर रहे हैं। नहीं है कि बड़े लोग जो पैसे वाले हो जाते हैं वो काम नहीं करते हैं। बहुतों को देखा है, बहुतों को देखा है, बड़े बड़े अफसरों को देखा है जो सीईओ रैंक के होते हैं ना, बड़े बड़े अफसर मैंने आर्मी के देखे हैं। जब वो अपने घर पे होते हैं तो वो अपने घर पे सफाई भी करते हैं। तो ये कहीं नहीं लिखा है कि जो पैसे वाला है वो अपने घर की लड़ियाँ नहीं लगाता है। मैंने सारे पैसे वालों को अपने घर पे खुद लड़ियाँ लगाते देखा है। वो अलग बात है कि किसी के यहाँ शादी वादी होती है तब लोग बुलवाते हैं, लाइटिंग करवाते हैं, लेकिन जो दिवाली की लड़ियाँ होती हैं ना वो अपने घर में खुद लगाते हैं। और रही बात सुमित के मतलब कि यहाँ तक कर्जे में लदे होने वाली, तो उसका खुद का घर है, किराए के घर में नहीं रहता है वो। आधे क्रिएटर किराए के घर में रह रहे हैं, भले पैसे नोट छाप रहे हैं लेकिन किराए के घर में रह रहे हैं, पर उसका खुद का घर है। तो बिना सिर पैर मैं तो यही बोलूँगी रिएक्शन चैनल वालों से, पहले आप लोगों को हकीकत बिल्कुल बनाओ, रिएक्शन दो, कोई बुराई नहीं है भाई, रिएक्शन देना भी ज़रूरी है ताकि लोग अपने हद में रहें, लोग फेक ना बने लोगों के सामने, ज़्यादा झूठ ज़्यादा ना फैले। लेकिन ऐसा कैसा आप लोग बोलते हो कि बस एक ने आपको फ़ोन करके बताया, आपने तुरंत वीडियो बनाया और डाल दिया, पता ही नहीं है कि नहीं है हकीकत। इससे आप अपनी रेपुटेशन ख़राब करते हो। अगर आप सुबह वीडियो डाल रहे हो किसी के खिलाफ, शाम को डाल रहे हो उसी के फेवर में, भाई आप आपका खुद का स्टैंड नहीं है तो कल को आप पे भरोसा कौन करेगा आपकी बातों का। गजब की सोच है इनकी, लेकिन गजब की, कहाँ कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। और इनकी यही वीडियो वायरल हो गई जो इन्होंने झूठ फैला दिया। बाहर मुझे गर्लफ्रेंड बता के अंदर बोल रही हैं अपने भाई से पूछो।
भाई मेरे बस का नहीं है, बड़ी मुश्किल से। एक तो आज मुझे जाना था एक जगह, मतलब आप लोग को लगेगा रिएक्शन देने के लिए कौन ऐसे तैयार होके बैठता है, बट मैं गई थी। विधि के एक फ्रेंड है, उनके मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, मैरिज एनिवर्सरी, तो मंदिर में महाआरती थी, उसमें गई थी मैं। मुझे जाने के पहले ही बनाना था, लेकिन उस टाइम मैं लाइव ज्वाइन कर ली, लाइव में चली गई। और वो मुझे बोल रही थी कि मैंने काफ़ी तारीफ़ की आपकी, तो मैंने भी निकलते निकलते बोला मैंने देखा है कितनी तारीफ़ की आपने, और एक चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगी कि जितने भी नेगेटिव कमेंट वाले हैं उनके कमेंट्स को आपने लाइक किया है, बाकायदा बोला भी है, रिप्लाई भी किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस गंदगी में ज़्यादा दिन थोड़ी ना रहने वाली हूँ। मुझे तो सिर्फ इसलिए कि मेरी सिस्टर का ऐसा ऐसा बोला गया था कि शादी की तैयारी है वो, इसलिए मैंने वीडियो बना ली। बाकी कोई ख़ास शौक़ नहीं है इतनी गंदी वीडियो बनाने का। और मुझे जिसके बारे में जो पता होता है मैं उतनी ही बात करती हूँ। मैं सुमित के बारे में जानती हूँ, मैंने सुमित के बारे में बात की। मैं अपनी बहन के बारे में जानती हूँ, मैंने अपने बहन के बारे में बात की है। इसके अलावा मुझे किसी के बारे में कोई बात करने का शौक़ नहीं है। तो जिनको भी लगता है व्यूज़ के चक्कर में करते हैं, तो यार हम लोग व्यूज़ का अगर चक्कर ही होता ना, तो अब तक पता नहीं कितनी वीडियोस बन चुकी होती और कितनी वायरल हो चुकी होती। एक से एक क्रिएटर जबलपुर के, और बड़े से बड़े क्रिएटर सब सौरभ को जानते हैं। तो बड़े बड़े एक्टर से मिल चुके हैं वो, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें इसमें बताने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बड़ा आदमी कभी भी नहीं बोलता मैं बड़ा हूँ। कभी भी कोई आदमी नहीं बोलता है कि मैं बड़ा हूँ। बड़ा पेड़ जो है ना, वो खुद दिख जाता है कि वो बड़ा है, उसको किसी को बताना नहीं पड़ता है कि मैं बड़ा हूँ। कि रिएक्शन देने वाले तो महान है, महान, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। बस एक ने बोला, हवा की तरह बात आई कान में, तुरंत फटाक से वीडियो बन गई। फिर दूसरे जगह से हवा आई, फिर कोई बात आई, फिर वीडियो बन गई। भाई आपका खुद का कोई स्टैंड नहीं है। हाँ, और मुझे एक चीज़ ये भी बोली गई थी कि आप, मतलब उनके चैनल पे मैं जब लाइव में गई ना, तो बोले इनको कभी कोई मशीन भेजता है, कभी कोई रिंग लाइट भेजता है। फिर उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं आपको छोटी बहन समझ के एक सलाह दूंगी। आप मुझे क्या समझी हो वो तो आपकी वीडियो देख करके समझ में आ गया, जो जो चीज़ें आपने मेरे लिए बोली। उसके बाद सोने पे सुहागा कि जिसने मेरे लिए नेगेटिव कमेंट किया, आपने उसके कमेंट लाइक किए, बाकायदा उसको रिप्लाई किया। इससे और क्लियर हो गया कि आप मेरे बारे में कितना अच्छा सोचती हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं एक सलाह दूंगी आपको, आपको कोई भी कुछ गिफ्ट देता है, कोई आपका सब्सक्राइबर कुछ देता है, तो आप बताया मत करो। लोग आपके बारे में गलत सोचेंगे कि आपको गिफ्ट दे रहे हैं लोग। तो मैंने उनको यही चीज़ बोली कि मुझे कोई अगर 1 रुपए की भी चीज़ देगा तो मैं वो भी बताऊंगी, मैं वो भी बताऊंगी, और मैं थैंक यू भी बोलूँगी। और मैं सबसे बोलती हूँ ये चीज़ कि कभी कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो आप उसे ज़रूर थैंक यू बोलो और ज़रूर लोगों को बताओ। क्योंकि कभी भी अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं और अगर हम बता रहे हैं तो हम गलत हैं, लेकिन अगर सामने वाला हमें कुछ दे रहा है वो हम बताएंगे ना, ये सही है, ये बहुत सही है। मेरी सोच ऐसी है और मैं कभी नहीं छुपाऊंगी अगर मुझे किसी ने कुछ दिया। तो मैंने उनको एक चीज़ ये भी बोली कि अगर मुझे कोई ड्रेस, कोई ज्वेलरी, कुछ ऐसा कुछ देता तो हो सकता मैं एक्सेप्ट ही ना करती, या हो सकता ये गलत होता। बट अगर मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी ने अगर मुझे मशीन दी है, मुझे थोड़ा, यहाँ लाइटिंग मेरी बहुत कम थी, लाइव करती थी मैं तो काफ़ी अंधेरा अंधेरा रहता था, तो अनिकेत ने लाइटिंग के लिए रिंग लाइट भेजी थी, रिंग लाइट दी। मुझे मेरी ज़रूरत की चीज़ दी है किसी ने कि मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। शौक़ की चीज़ देने में और ज़रूरत की चीज़ देने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं यही कहूँगी कि अगर आपको कोई ज़रूरत की चीज़ दे रहा है तो वो आपका भला चाहता है, लेकिन अगर आपको कोई शौक़ की चीज़ें दे रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं उसका कोई फ़ायदा है। तो ये मेरी सोच है, अपनी अपनी सबकी सोच है। उन्होंने बोले कि लोग गलत समझेंगे, मुझे गलत समझना है, समझने दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने यही बोला, मेरे 13,000 सब्सक्राइबर हैं, वो 13 पे अटका रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, मत बढ़े ना बढ़े चलेगा। पर इस तरीके से अभी मुझे मान लीजिए मैंने मशीन ली, ठीक है, उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं कहा कि तुम मेरा नाम लो, बताओ लोगों को। कंचन दीदी ने मुझे बिल्कुल भी नहीं कहा कि मेरा नाम लेकर के बताओ किसी को। अनिकेत ने मुझे बिल्कुल भी नहीं कहा कि दीदी मेरा नाम लो या बताओ।
और मैंने अपने ही मन से बताया ये चीज़। तो और उनका कोई चैनल नहीं है कि उनको अपना प्रमोशन करना है इसलिए उन्होंने भेज दिया, ऐसा भी नहीं है। और उन्होंने तो मना भी किया था कि नहीं प्रीति रहने दो, मत बताओ, क्या करोगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पर मेरी इच्छा थी, मैंने खुद से बताया, मेरी इच्छा थी। तो सबसे बड़ी बात, अगर मैं ये करती कि मैंने वो चीज़ ली है और आज को मैं ये बताती ये मैंने अपनी मेहनत से लिया, आज मैंने ये चीज़ खरीदी, आज मैंने वो चीज़ खरीदी, तो ये भी तो झूठ है ना, ये भी तो साफ साफ झूठ है। हम आपसे झूठ बोल लेंगे, मतलब कि सब्सक्राइबर से झूठ बोल लेंगे, दुनिया से झूठ बोल लेंगे, सबसे झूठ बोल लेंगे। उधर वो एक दिन हिसाब कर देते हैं और यहीं करते हैं हिसाब, ये सबको पता होना चाहिए। उनसे कैसे झूठ बोलेंगे? अगर हम किसी से झूठ बोलते हैं तो हमारे दिमाग में तो ये रहता है हम इनसे छुपा लेते हैं, उनसे छुपा लेते हैं, पर ये भूल जाते हैं ना कि उनसे कैसे छुपाओगे, वो तो देख रहे हैं ना कि तुम क्या कर रही हो। तो मेरे से नहीं होगा ये काम। और मैं अभी फिर से बोल रही हूँ, मैंने उनके लाइव में भी बोला था, मेरे चैनल पे ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो सकती है कि आप लोगों को लगे कि प्रीति ने ये बात नहीं बताई हम लोगों को अभी तक, हो सकता है ऐसा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने अपनी लाइफ की, मान के चलिए 50% के अंदर ही चीज़ें शेयर की हैं आप लोगों से, कि जो चीज़ें मैंने फेस की हैं अपनी लाइफ में शादी के बाद, ठीक है, उतनी ही की हैं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नहीं सही लगती हैं, आपके साथ गलत भले हुआ है, लेकिन अगर आप वो चीज़ें लोगों के सामने रखोगे ना तो कुछ लोग उस पर हंसने वाले भी मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने वो चीज़ें नहीं बताई हैं लोगों को। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है मेरी लाइफ की जो लोगों को नहीं पता है, ठीक है, लेकिन मुझे कोई ये नहीं कह सकता है कि प्रीति तुम्हारे साथ हुआ तो ये था और तुमने बताया वो, ये नहीं कोई बोल सकता। तो झूठ बोलने से अच्छा है आप उस चीज़ों को मत बताओ, आप उन चीज़ों को जो आपको लगता है आपको छुपाना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, आप मत बताओ। ज़रूरी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है यूट्यूब में कि आप सारी चीज़ें बताओ यूट्यूब पे, मत बताओ। पर हाँ, फेक चेहरा लेकर के कोई मतलब नहीं है, एक दिन सामने आ जाता है। तो बस, और भाई मुझे जगत दीदी ना ही बोलो तो सही होगा, जो भी रिएक्शन चैनल वाली हैं बोली नई जगत दीदी आई हैं, क्योंकि मुझे जगत दीदी ये जो नाम है ना इससे नफरत होने लगी। हाँ, मैं अपने लाइव पे अपने चैनल पे ये ज़रूर बोलती हूँ कि मुझे दीदी बोलो, प्रीति बोलो, मैडम भी बोलो चलेगा, बस मुझे भाभी मत बोला करो, मुझे भाभी शब्द से थोड़ा एलर्जी है। लेकिन हाँ, जगत दीदी मत बनाओ, क्योंकि अभी जगत दीदी ज़्यादा ही फेमस हो गया है नाम, तो मुझे मत बनाओ आप लोग जगत दीदी, कि मुझे बहुत व्यूज़ लेने थे, मेरे मिलियन सब्सक्राइबर भी हो गए और मिलियन में वीडियो भी चली गई है, तो बस अब मेरा इसी से चल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूँगी आपसे। जय श्री कृष्ण, सबको भगवान सद्बुद्धि दे।